एक बार की बात है जब एक गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त कर रहे शिष्यों का गुरुकुल में अंतिम दिन था। उनकी 12 वर्षों की शिक्षा पूर्ण हो रही थी और वे अपनी शिक्षा पूर्ण करके अपने घर लौटने वाले थे, जिसके कारण वे बहुत ही उत्साहित थे। उनके गुरुजी भी अपने शिष्यों की शिक्षा दीक्षा से बहुत प्रसन्न थे और गुरुकुल की परंपरा के अनुसार शिष्यों को आखिरी उपदेश देने की तैयारी कर रहे थे। गुरुजी ने ऊंची आवाज में कहा, आप सभी एकत्रित हो जाएं। मुझे आप सभी को एक अंतिम उपदेश देना है। गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए सभी शिष्य एक जगह एकत्रित हो गए। गुरुजी ने अपने हाथ में कुछ लकड़ी के खिलौने पकड़े हुए थे। उन्होंने शिष्यों को खिलौने दिखाते हुए कहा, आपको इन 3 खिलौनों में अंतर ढूंढने हैं। सभी शिष्य ध्यानपूर्वक खिलौनों को देखने लगे। 3 लकड़ी से बने बिल्कुल एक समान दिखने वाले गुड्डे थे। सभी चकित थे कि भला इनमें क्या अंतर हो सकता है। तभी एक शिष्य ने कहा, अरे ये देखो, इस गुड्डे में एक छेद है। ये संकेत काफी था और जल्द ही बाकी के शिष्यों ने भी पता लगा लिया। गुरुजी, इन गुड्डों में अंतर ये है कि एक के दोनों कानों में छेद है और दूसरे के एक कान और एक मुंह में छेद है और तीसरे के सिर्फ कान में छेद है। शिष्यों की बात सुनकर गुरुजी बोले, बिल्कुल सही। और फिर उन्होंने एक लोहे का पतला तार देते हुए उसे कान के छेद में डालने के लिए कहा। बच्चों ने गुरुजी की आज्ञा का पालन किया और गुड्डों के कान में तार डालना शुरू किया। तार पहले गुड्डे के एक कान से होता हुआ दूसरे कान से निकल गया, दूसरे गुड्डे के कान से होते हुए मुंह से निकल गया और तीसरे गुड्डे के कान में घुसा पर कहीं से निकल नहीं पाया। फिर गुरुजी ने शिष्यों से गुड्डे अपने हाथ में लेते हुए कहा, प्रिय बच्चों, इन 3 गुड्डों की तरह आपके जीवन में 3 तरह के व्यक्ति आएंगे। पहला गुड्डा ऐसे व्यक्तियों को दर्शाता है जो आपकी बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देंगे। आप ऐसे लोगों से कभी अपनी समस्या साझा मत करना। दूसरा गुड्डा ऐसे लोगों को दर्शाता है जो आपकी बात सुनते हैं और उसे दूसरे के सामने जाकर बोल देते हैं। इनसे बचें और कभी अपनी महत्वपूर्ण बातें इन्हें ना बताएं। तीसरा गुड्डा ऐसे लोगों का प्रतीक है जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं और उनसे किसी भी तरह का विचार विमर्श कर सकते हैं। वही लोग आपकी शक्ति हैं और इन्हें आपको कभी नहीं खोना चाहिए। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।